एक तरफ आप ईमित धारकों के लिए ये बड़ी खुशखबरी कह सकते हो, वहीं दूसरी तरफ आमजन के लिए एक बुरी खबर भी कह सकते हो। पत्रिका की इस रिपोर्ट की माने तो क्लियरली कहा गया है कि अब एसएसओ पोर्टल पर काम नहीं होगा। एसएसओ का जो सिटीजन पोर्टल है उस पर काम नहीं होगा, सारा काम होगा ईमित्र आईडी पर। क्योंकि एसएसओ पोर्टल पर जो लोग काम करते हैं, लेबर डिपार्टमेंट का फॉर्म भरते हैं, इसके अलावा स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, जन आधार कार्ड के काम करते हैं। पहले तो क्या था कि जन आधार में डायरेक्ट जो आपकी उम्र वगैरह बढ़ा कर लोग पेंशन तक अप्लाई कर लेते थे, तो वो जो सिस्टम है उसमें गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ फ्रॉड होता है। वहीं दूसरी तरफ ईमित्र धारक जो अपनी ईमित्र आईडी पर काम करता है, वो एक ऑथराइज उसने आईडी ले रखी है, वो गवर्नमेंट के अप्रूवल से काम कर रहा है, और अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उसकी जिम्मेवारी पूर्ण ईमित्र धारक की होती है और वो जिम्मेवारी भी लेता है। तो ये चीज़ है, इसी को देखते हुए जो सिटीजन पोर्टल है उसको अब बंद किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, ईमित्र धारकों के आईडी पर जो सिटीजन पोर्टल हुआ करता था उसे हटा दिया गया है, हालांकि कहीं और शिफ्ट कर दिया गया जो आपने पिछले वीडियो में देखा। लेकिन यहाँ पर इस रिपोर्ट की माने तो अब सिटीजन पोर्टल तो होगा, जो एसएसओ आईडी बनाएंगे तो वो सारा सिस्टम दिखाई देगा, लेकिन वहाँ पर कोई काम नहीं होगा। इससे ईमित्र धारकों के लिए अच्छी खबर यह है कि जो आमजन अपने आप काम करते थे, मोबाइल से काम करते थे, वो भी ईमित्र धारकों के पास आएंगे और हो सकता है ईमित्र धारकों की इनकम में थोड़ा इजाफा हो। आपको क्या लगता है? बाकी रिपोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें क्लियरली लिखा गया है एसएसओ पोर्टल से सिटीजन पोर्टल बंद, अब केवल ईमित्र से होगा आवेदन, यानी ईमित्र धारक ही काम कर पाएंगे। हो सकता है वैकेंसी वगैरह का अगर कोई फॉर्म भरना है ईमित्र धारक भरे, लेकिन ईमित्र धारक जो फॉर्म भरेगा वो अपनी ईमित्र आईडी लॉगिन करेगा, वहां पर उस वैकेंसी को सर्च करेगा और वहां पर आपकी एसएसओ आईडी मांगी जाएगी, वो वहां पर लगाएगा और फॉर्म भर देगा मान लीजिए। उसके बाद वो फॉर्म जो है वो आपकी एसएसओ आईडी पर दिखाई देगा, तो आप अपने मोबाइल से उस फॉर्म को चेक कर सकते हो, एडमिट कार्ड निकाल सकते हो और छोटे मोटे स्टेटस वगैरह देख सकते हो, वही काम कर सकेंगे शायद, जितना मुझे समझ में आ रहा है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और ये चीज़ मुझे 2-3 दिन पहले ही मेरे किसी दोस्त ने बताई, लेकिन कुछ हमारे पास प्रूफ नहीं था तो हम इस पर वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन अभी है तो हम आपको बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में शायद सिटीजन पोर्टल नहीं रहेगा, होगा लेकिन आप काम नहीं कर पाएंगे। एसएसओ आईडी हर जगह आपको चाहिए होगी, वो ईमित्र धारक मांगेगा तब आप दे देंगे, और उस फॉर्म जो ईमित्र धारक फॉर्म भर रहा है आपकी एसएसओ आईडी के थ्रू, वो फॉर्म आपकी एसएसओ आईडी पर शो करेगा, यानी सिटीजन पोर्टल पर दिखाई देगा, और स्टेटस वगैरह वो बाकी चीजें जो है वो चेक कर पाएंगे, लेकिन आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे वहां से। आगे लिखा है सरकार का निर्णय, कहा आईडी का दुरुपयोग और साइबर फ्रॉड रुकेगा। इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के नागरिकों के लिए एसएसओ पोर्टल पर दी जाने वाली सिटीजन सर्विस पूरी तरह से बंद कर दिया है। इसका मुख्य कारण सिटीजन आईडी का दुरुपयोग और बढ़ते साइबर फ्रॉड की घटनाएं मानी जा रही है। अब राज्य में नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं व योजनाओं के लिए ईमित्र पोर्टल से ही आवेदन कराना होगा। तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है। यहाँ पर ई-मित्र की अनिवार्यता के बारे में भी यहाँ पर लिखा है, ई-मित्र के माध्यम से सभी सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन किया जा सकेगा। नागरिकों को अब सिटीजन आईडी की जरूरत नहीं होगी। ई-मित्र पोर्टल पर पूरी प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाया गया है। फ्रॉड और फर्जीवाड़े की संभावना को कम किया गया है। इसी के साथ यहाँ पर आगे लिखा गया, एसएसओ पोर्टल पर सेवाओं के बदलाव। ई-मित्र संचालकों का कहना है कि हालांकि एसएसओ पोर्टल पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, अब पोर्टल पर केवल वे सेवाएं उपलब्ध होगी जो विभागीय उपयोग के लिए है। सिटीजन सर्विस को हमेशा के लिए हटा दिया गया है। तो ये चीज है, बाकी देखते हैं आने वाला टाइम क्या बताता है। हो सकता है ये रिपोर्ट झूठ निकले और आने वाले टाइम में फिर से सिटीजन पोर्टल पर काम होने लगे, उसी तरीके से चलता रहे। लेकिन जहां तक लग रहा है एसएसओ पोर्टल से हटाया गया है और कुछ बदलाव किया गया है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा हो। आपको क्या लगता है? आप सभी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।